टी.एस. सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि भारसाधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। उसका 2 फायदा होता है यदि 8 लाख मकान, मैं तो 8 लाख नहीं मानता इसको, मैं मानता हूँ कि 16 लाख आवास है, क्योंकि 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के पूरे किए जाए। पर मान लिया जाए 8 लाख में उन्होंने कहा है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आता, वो 10,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ। 8 लाख से लेकर बेघरवार गरीबों के लिए आवास बनती तो गरीबों के जीवन में खुशहाली आती। वो टी.एस. सिंहदेव निराश हैं कि गरीबों को आवास नहीं दे पाए। उन्हें 4 साल होते होते और इसके लिए दोषी यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा है। सर क्या लगता है दूसरा विषय जिसमें इस्तीफा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हांकित किया है कि मंत्री अपने विभाग के अधीन चल रहे कार्यों का उसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने का काम करता है और उसका अनुमोदन करने का अधिकार उस विभाग के मंत्री को है। हमारा आश्चर्य होता है पंचायत और ग्रामीण विभाग में अनुमोदन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी बना दी है। इसमें टी.एस. सिंहदेव 500 करोड़ की योजनाओं का स्वीकृति देने का अधिकार छीन लिया गया। ये सारे अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को है, जिससे प्रदेश के 500 करोड़ से ज़्यादा के लागत के काम प्रभावित हुए, काम नहीं हो पाया। ये एक निराशा टी.एस. सिंहदेव के मन में व्याप्त है कि उन्होंने आवास का निर्माण कार्य नहीं कर पाए। तीसरा विषय जो महत्वपूर्ण लगता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि पेशा कानून को कैबिनेट में उसकी प्रेसी बदल दी गई। विभाग ने जो प्रारूप कैबिनेट में भेजा था, जिसके अनुसार चर्चा में जल जंगल जमीन को महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए थे, बिना विश्वास में लिए गए, इसको बदल दिया गया। जन घोषणा पत्र में जो महत्वपूर्ण वादा किया था, उस महत्वपूर्ण वादे में जो उन्होंने एक जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो धोखा किया है, एक साजिश के तहत, ये उनके शब्द हैं, एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से अधिकार हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्य को प्रभावित किया गया, जिससे सहायक परियोजना अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से निकल आई। स्वयं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा है, स्वयं आपके द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को मांग पूरा करने के लिए कमेटी बनाएगी, इसके बाद भी हड़ताल वापस नहीं लिया गया। जिस प्रकार मंत्री को और उस विभाग के भारसाधक मंत्री को उन योजनाओं को क्रियान्वयन की जवाबदारी थी और उस विभाग में बड़े से बड़े निर्णय हो रहे थे जिसमें मंत्री जी को नहीं पूछा गया और सहायक परियोजना अधिकारी को पुनर्नियुक्ति का विरोध उन्होंने किया था कि इन्हें अभी नहीं किया जाए। तो मुझे लगता है कि किसी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को ना अपने विभाग में काम करने का अधिकार है, ना वो प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते, ना वो आवास योजना में उनको पैसा दे सकते, ना सहायक जो हमारे कर्मचारी हैं परियोजना अधिकारी, उनको हटाने का काम, फिर उनको वापस लेने का काम, पुनर्नियुक्ति का काम लिया गया है। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरा सभी मंत्रियों की है। कोई इस्तीफा दे दिया है थोड़ा हिम्मत करके, बाकी लोग मन ही मन में आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं।
और एक दिन ऐसा विस्फोट होगा जैसे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी, सारी की सरकार धरी रह गई और सारे लोग बगावत में आ गए, तो धीरे धीरे स्थिति बनेगी। क्या लगता है सर